बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। CS 304 यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज आपको लेक्चर नंबर 24 में वेलकम कहते हैं। आज हमारे पास जो एजेंडा है तो ये कुछ 5 चीजें क्विकली, कुछ रिकैप और 1-2 चीजें नहीं है, कोशिश करते हैं जिसको जरा क्विकली क्लोज कर सके इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लेक्चर नंबर 23 में हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात की थी कि ये असल में अलाउ करता है जो भी आपके डेटा मेंबर्स हैं या इनके फंक्शंस हैं वो अपनी ड्राइव क्लास में यानी अपनी चाइल्ड क्लासेस में तो आप यूज कर लेते हैं, लेकिन उससे बाहर आप मेन में यूज नहीं कर सकते। स्टैंड अलोन क्लासेस में तो इसका कोई खास फर्क नहीं है, यानी कोई खास यूजेज नहीं है। हाँ, अलबत्ता इनहेरिटेंस के केस में जो हमने सिनेरियो लास्ट टाइम देखा था वो क्रिटिकल हो सकता है और आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं यूजिंग दी प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। क्विकली एक तफरीक कैप कर लेते हैं। हमने कहा था हमारी डेट की क्लास है और एक फंक्शन हमने लिया था कि ये फंक्शन हमारा क्या है, बूलियन इज लीप ईयर। ये क्या हमारा एक हेल्पर फंक्शन हमने कहा था और इसको हम चाहते हैं कि हमारी चाइल्ड क्लासेस एक्सेस करें इस हेल्पर फंक्शन को। जैसे हमने कहा था कि वैलिडेट ईमेल भी हो सकता है, इनक्रिप्ट का हो सकता है, कोई डीक्रिप्ट डेटा का हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो जितने इस तरह के हेल्पर फंक्शन है वो हम अपनी चाइल्ड क्लासेस तक महदूद रखना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि इसको हम बनाते हैं प्रोटेक्टेड। और अब ये हम अपनी स्पेशल डेट की क्लास है जो पब्लिक इनहेरिट कर रही है, किससे, हमारी डेट की क्लास है। तो ये अपने अंदर कहीं ये फंक्शन कॉल कर सकती है, जिस तरह भी यूज करना चाहे ये कर सकती है, तो ये अलाउड होगा। और ये मेन में फंक्शन या इस क्लास से बाहर, स्पेशल डेट की क्लास से बाहर, ये वाला जो बूलियन इज लीप ईयर का फंक्शन है ये कॉल भी नहीं होगा, यूज भी नहीं हो सकेगा। दूसरा हमने एक और चीज देखी थी कि इज ए रिलेशनशिप जो है वो हम कहते हैं कि इनहेरिटेंस को हमने इंप्लीमेंट करना हो तो हम इज ए रिलेशनशिप यूज करते हैं, जिसकी हमने मिसाल दी थी कि इसके लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है कि चाइल्ड क्लास इज ए टाइप ऑफ बेस क्लास। सबसे आसान एग्जांपल हमने देखी थी कि स्टूडेंट इज अ पर्सन। तो ये स्टूडेंट की क्लास हमारी क्या हुई, चाइल्ड, और ये पर्सन की क्लास क्या हुई, हमारी पेरेंट या सुपर क्लास हुई। यूजेज क्या था कि ये जो पब्लिक इनहेरिटेंस है या कोई एक क्लास दूसरी क्लास से पब्लिकली इनहेरिट करती है, तो हमने कहा था ये हमारी इंप्लीमेंटेशन है किस चीज की, इज ए रिलेशनशिप की। यानी इसको अगर दूसरी साइड से हम देखें तो इफ स्टूडेंट इज अ पर्सन, इस चीज को हमें लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना हो तो हमें क्विकली आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या है, पब्लिक इनहेरिटेंस है। अ प्रोफेसर इज ए पर्सन, अ डॉक्टर इज ए पर्सन, अ फोर्ड इज अ कार। तो ये इस तरह की जितनी चीजें हैं उनको हम पब्लिक इनहेरिटेंस से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इज अ रिलेशनशिप। दूसरा हमने ये कहा था, उसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं समझने की, वो ये था कि बेस क्लास का जो पॉइंटर होगा वो हमारी डीराइव के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर सकेगा, ठीक है, उनको रेफरेंस कर सकेगा। हम इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर होगा स्टैरिक, ये स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर सकता है, उनको रेफरेंस कर सकता है, उनको पॉइंट कर सकता है। ठीक है, क्विकली हम फिर देख लेते हैं। ये हमारी क्लास थी पर्सन की और हमने इसके अंदर जो भी अपना कुछ डेटा मेंबर्स और फंक्शन लिखने थे वो लिखे, और उसके बाद फिर हमने अपनी स्टूडेंट की क्लास बनाई और उसको हमने क्या कहा कि ये पब्लिक इनहेरिटेड है, किससे, पर्सन की क्लास है। और ये इसके अंदर फिर कंस्ट्रक्टर, फंक्शंस, डिस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें हमने लिख दी, गेटर सेटर वगैरह जो भी हमने लिखना था। और उसके बाद ये हमारी क्या होगी, है इज ए रिलेशनशिप की इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दी है। अ स्टूडेंट इज अ पर्सन, यानी स्टूडेंट हमारी चाइल्ड क्लास और पर्सन हमारी पेरेंट क्लास हुई। इनहेरिटेंस से पहले भी हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को पढ़ा हुआ है। हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके कोई और ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। स्पेशल कंस्ट्रक्टर यानी होता ये भी कंस्ट्रक्टर है, चूंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ है, कॉपी के बाद कंस्ट्रक्टर। तो एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है जो क्या करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को जो नया बन रहा है उसको इनिशियलाइज करता है, किस तरह से, कॉपिंग फ्रॉम एन अदर, किसी दूसरे को कॉपी करते हुए, किसी दूसरे की स्टेट को कॉपी करते हुए क्रिएट करता है। इसकी मिसाल मैंने दी थी, आपको याद हो अगर, कि हम फोटो कॉपी कर लेते हैं, हम क्लोन का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फोटो कॉपी की बहुत आसान मिसाल है, आपको समझ आ जाएगा। और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जो नया बनाया जा रहा है और जिसको यूज करके वो नया ऑब्जेक्ट बना के उसकी स्टेट सेट की जा रही है, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम टाइप के। यानी दो पर्सन के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पर्सन के एक एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए दूसरा बनाया जा रहा है। इसी तरह दो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग है उसको देख के दूसरा बनाया जा रहा है। अभी एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको।
इनहेरिटेंस के केस में जो बेस क्लास है उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर पहले इन्वोक होता है और उसके बाद फिर हमारी चाइल्ड क्लास का। उसकी रीजन हमने लास्ट में डिस्कस की थी कि बेस क्लास के कुछ डेटा मेंबर्स जो इनहेरिट हुए हुए हैं उनको पहले एग्जिस्टेंस में आना चाहिए और उसके बाद फिर जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा इंस्टेंशिएट होता है और फिर एग्जिस्टेंस में आता है इस वजह से। और दूसरी चीज जो हमें ज़हन में रखनी है वो ये है कि अगर हमने अपनी बेस क्लास के लिए भी कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, सिर्फ चाइल्ड के लिए लिखा, तो क्या होगा, कंपाइलर जब अपना डिफॉल्ट लिखेगा तो वो क्या होगी, शैलो कॉपी होगी। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमने मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की हुई है तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डैंगलिंग पॉइंटर या डैंगलिंग रेफरेंस टाइप की चीजों से आप वाकिफ हैं, इस चीज से मुझे आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देने की कोशिश की है कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया एस ऑब्जेक्ट वन यानी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन, और ये उसका नाम है और ये उसका मेजर सब्जेक्ट्स हैं यानी अली और कंप्यूटर साइंसेज। अब नीचे हम दूसरी जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है हमने, असल में ये एक्शन है यहाँ पे हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया और इसको हम कह रहे हैं इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन, और ऑब्जेक्ट वन देखिए हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है, यानी हम चाह रहे हैं स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट टू है उसके अंदर भी क्या वैल्यू चली जाए, अली, और मेजर में क्या चला जाए, सी एस, यानी नेम अली और मेजर सी एस। ये दोनों डेटा मेंबर्स या स्टेट्स ये एज इट इज कॉपी हो जाए किसमें, स्टूडेंट क्लास का जो हमने बनाया एस ऑब्जेक्ट टू। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या इन्वोक हो रहा है। अब देखा जाएगा कि अगर मैंने अपनी स्टूडेंट क्लास के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है तो वो यूज हो जाएगा, और अगर हमने नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या होगा, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा कंपाइलर, और उस सूरत में हम क्या चुके हैं, प्रॉब्लम क्या है, शैलो कॉपी। इसे हमें अवॉइड करना है। अब क्विकली जरा देख लेते हैं, हम अभी कह रहे हैं कि शैलो कॉपी में क्या होगा, रेफरेंसेस कॉपी होंगे, मेमोरी एड्रेसेस कॉपी होंगे, पॉइंटर्स कॉपी होंगे, एक्चुअल डेटा कॉपी नहीं होता। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी मेमोरी में हमारा नेम, ठीक है, ये नेम था और ये हमारा मेजर था और ये हमारा ऑब्जेक्ट वन था जिसको हम कह रहे हैं एस ओबीजे वन। इसने पहले इस जगह को पॉइंट किया हुआ है कि ये मेरा नाम है और ये क्या है, मेरा मेजर है। अब हमने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर करके ये एस ओबीजे टू क्रिएट कर दिया, और अगर कंपाइलर डिफॉल्ट यानी शैलो कॉपी होती है तो फिर क्या होगा, ये भी कहेगा ये भी मेरा नाम है और ये कहेगा यही मेरा क्या है, मेजर है। तो ये आप देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं। और ये जो हमारा जो ऊपर वाला जो पहला ओबीजे वन है ये कहीं डिलीट करता है इस सारे सिलसिले को, या दूसरे लफ्जों में इसको हम डिलीट करवाते हैं या इससे मेमोरी ये डिलीट करवा देते हैं, फॉर इंस्टेंस थिंक अबाउट इट, या ये डिस्ट्रॉय होता है। अब आप देखिए जरा क्या सूरत हाल है, इसको एक मिनट के लिए पिक्चर से निकाल देते हैं। नो, अब आप सूरत हाल क्लियर हो गई है। अब आप देखिए क्या हो रहा है भला, एस ओबीजे टू जो है वो किसी चीज को पॉइंट ही नहीं कर रहा या कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे देयर इज नो एग्जिस्टेंस, कोई चीज है ही नहीं सिरे से। तो ये क्या है, शैलो कॉपी है, इसका ये नुकसान है। डीप कॉपी में ऐसा नहीं करते हम। डीप कॉपी में हम इससे पहले कॉपी करें, यानी उसके लिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा एस ओबीजे टू, उसके लिए हम पूरी मेमोरी नहीं क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे। उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ये इतना मेमोरी का पोर्शन था, ये उसमें एक नेम की करेक्टर रे थी या उसकी लोकेशन थी और एक थी उसकी मेजर की, और ये हमारा एस ओबीजे वन था। और जब हमारा एस ओबीजे टू क्रिएट हुआ तो बजाय ये उसी को पॉइंट करें, हमने हूबहू बहु ऊपर वाली जो मेमोरी है उतनी मेमोरी कॉपी की और वही ये यहाँ पे कॉपी कर दिया नेम को, और उसके बाद जो मेजर था उसको यहाँ पे कॉपी किया। अब हमने कहा कि ओबीजे टू ये आपका सिलसिला है अलग से। अब आप देखिए अगर ऊपर वाला सिलसिला जो ओबीजे वन का है वो पूरा भी डिलीट होता है तो ओबीजे टू को कोई मसला नहीं है, क्योंकि ओबीजे टू की अपनी मेमोरी है, उसका अपना नेम का वेरिएबल पड़ा हुआ है या डेटा मेंबर है, और उसका अपना मेजर का डेटा मेंबर है और उसकी वैल्यू भी अपनी है। तो ये क्या है, डीप कॉपी है। आप एक्सप्लिसिटली खुद अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, यूजर डिफाइंड लिखते हैं, और ये सारा काम खुद आप करते हैं, यानी मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसके बाद ये चीजें करते हैं। यहाँ पे क्विकली इसको देख भी लेते हैं। मैंने थोड़ा सा कलर कोडिंग डिफरेंट रखी है ताकि आपको आसानी रहे। एस ओबीजे टू जो है यानी ये हमारा रस्ट कलर का जो है ये ऑब्जेक्ट टू है, और ये पर्पल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट वन है। अब कंस्ट्रक्टर आप लिख रहे हैं, क्विकली मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ एक दो चीजें जो हमने राइट साइड पे की है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप एस ओबीजे वन यानी ये राइट हैंड साइड पे पास कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, और जो करंट ऑब्जेक्ट है एस ओबीजे टू ये आपका, इसका डेटा मेंबर आप क्या बना रहे हैं,
यानी इनिशियलाइज कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट से, तो वो क्या कर रहे हैं आप कंस्ट्रक्टर में ही नल कर रहे हैं पहले। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो आपने पास किया है SOBJ1, जो आपका क्या है राइट हैंड साइड का ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसका जो नाम है यानी नेम का जो वेरिएबल है वो नल नहीं है, तो आप क्या करो, अपने SOBJ2 का जो नेम है उसको पहले जाके कितनी मेमोरी एलोकेट कराओ, जितनी इस जो ऊपर वाला है हमारा इसके नाम की जगह है वो ले लो और एक नल कैरेक्टर के लिए ऐड कर दो, उतनी न्यू मेमोरी एलोकेट कर दो। और इतना कर चुको तो जो राइट हैंड साइड वाला या यहाँ हमारे टॉप का जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम जो है वो कॉपी कर दो किसके अंदर, SOBJ2 के अंदर। रस्ट कलर जहाँ पे भी आ रहा है वो आपका SOBJ2 का नेम है, और पर्पल जहाँ पे RHS आ रहा है वो हमारा क्या है, SOBJ1 है, जो इस डिपिक्शन में राइट साइड में टॉप वाला ऑब्जेक्ट है। तो जितनी टॉप वाले ऑब्जेक्ट की नेम की स्पेस है उतनी हमने स्पेस क्रिएट की है या मेमोरी क्रिएट की है, और उसके बाद हमने ऊपर वाली स्ट्रिंग जो नेम की होगी या कैरेक्टर पॉइंटर कह लीजिए उसको हम कॉपी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। तो ये हमने खुद काम किया है सारा। अब जानते हैं कि जब भी हम यूजर डिफाइंड टाइप लिखते हैं यानी अपनी क्लास क्रिएट करते हैं तो हम अपनी क्लास के लिए एक असाइनमेंट ऑपरेटर खुद लिखते हैं, उसको हम ओवरलोड जिसे हम कहते हैं वो करते हैं। और ये आम तौर पे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है यूज टू क्रिएट आर यूज टू कॉपी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर आफ्टर बोथ हैव बीन क्रिएटेड। कॉपी कंस्ट्रक्टर में जब हम क्रिएट कर रहे हैं उसी वक्त हम बता रहे हैं कि इसको इस तरह से क्रिएट कीजिए। असाइनमेंट ऑपरेटर ये है कि मैंने स्टूडेंट 1 भी क्रिएट कर लिया, 2 भी क्रिएट कर लिया। स्टूडेंट 1 को मैंने कोई डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट 1। तो अब ये क्या मैं कर रहा हूँ, असाइनमेंट कर रहा हूँ। और ऐसी सूरत में अगेन जैसे हमने कहा कि मेमोरी हमने एलोकेट की हुई है, तो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी अपना खुद लिखना पड़ता है, और हम लिखते भी हैं, हमें पता है कैसे लिखना है। यहाँ इनहेरिटेंस में हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि डीराइव क्लास के अंदर या चाइल्ड क्लास के अंदर हम अपनी बेस क्लास का जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हम इन्वोक कर सकते हैं। यानी जब हम अपनी चाइल्ड क्लास के लिए असाइनमेंट कर रहे हैं तो उस ऑपरेटर के अंदर ही हम अपनी बेस क्लास का जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको इन्वोक कर सकते हैं, और वो चूंकि हमने अपनी बेस क्लास में लिखा होगा इसीलिए प्रॉपर अब इनिशियलाइजेशन होगी, प्रॉपर असाइनमेंट होगी। अब यहाँ पे कोई मसला नहीं आ सकता, इसलिए हम कह रहे हैं हम इसको एक्सप्लिसिटली लिखते हैं। हम चाहते हैं कंपाइलर इसको हैंडल ना करे, और इसलिए कंपाइलर हैंडल ना करे क्योंकि कंपाइलर जनरेटेड जो ऑपरेटर होगा हमारा असाइनमेंट का वो क्या प्रॉब्लम मचाएगा, वो क्या गड़बड़ करेगा, शैलो कॉपी करेगा। और ये भी बिल्कुल वही तरीका है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर से मिलता जुलता कि हम अपनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है उससे कॉपी कर रहे हैं डेटा। एग्जैक्टली कोड इज सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल अदर देन 2 और 3। मैं हाईलाइट करता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के लिए जो हमने असाइनमेंट का ऑपरेटर खुद एक्सप्लिसिटली लिखा है उसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट टाइप का ही ऑब्जेक्ट उसका रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं। ऑपरेटर का कीवर्ड बहुत पुराना सिमिलर आप बहुत यूज टू हैं, उसके बाद इज इक्वल टू, और पास हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में नहीं स्टूडेंट क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एक्चुअली उसका कांस्टेंट रेफरेंस। तो स्टूडेंट क्लास के असाइनमेंट ऑपरेटर के ओवरलोड के फंक्शन में आके सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं, अपनी इस स्टूडेंट की जो बेस क्लास है पर्सन की उसके इज इक्वल टू ऑपरेटर को एक्सप्लिसिटली यहाँ से कॉल कर रहे हैं। यानी हम यहाँ से एक्सप्लिसिटली कॉल भेज रहे हैं अपनी बेस क्लास के इज इक्वल टू को ऑपरेटर का फंक्शन, और वो फिर यकीनन हमने अपनी बेस क्लास में हैंडल किया हुआ होगा एग्जैक्टली द सेम वे वी आर डूइंग दिस। और इसमें हम आके क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका नाम वो नल नहीं है तो क्या करो, यानी कोई और वैल्यू उसमें गार्बेज पड़ा हुआ है व्हाटएवर, तो आप उसकी मेमोरी रिलीज करो और उसके बाद देखो जो राइट हैंड साइड पे आया हुआ ऑब्जेक्ट उसका नेम भी नल नहीं है, यानी उसमें कोई वैल्यू आई हुई है अली या कोई और वैल्यू, तो हमें जो कि कॉपी करनी होगी, इनिशियलाइज करनी होगी अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो हम उतनी मेमोरी जो है वो क्या कर लेते हैं, एलोकेट करके अपने नेम के लिए, और जो राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है उसका जो नेम डेटा मेंबर है उसके अंदर हम अपने करंट ऑब्जेक्ट नेम में वही कॉपी कर रहे हैं। और ये कर चुके हैं तो ये करंट ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं। ये देखिएगा हमने कहा था रेफरेंस रिटर्न करेंगे अपनी स्टूडेंट क्लास का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कुछ रिकैप था, एग्जैक्टली सारा रिकैप ही था। कुछ चीजें मैंने रिफ्रेश करने की कोशिश की है मेमोरी में, आप भी कोशिश कीजिए उनको जरा एक दफा रिफ्रेश कर लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़े रीइंफोर्स हो जाए। असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉपी कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके रियल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए भी और एग्जाम्स के लिए भी। कोशिश कीजिएगा इनको थोड़ा फोकस कीजिएगा। कोई सवाल हो आपका, कोई कंफ्यूजन हो, क्लैरिफिकेशन चाह रहे हो, कोई ओवरऑल फीडबैक शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपसे बात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।